हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। मैंने सीटेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी के, वो मैंने 50 क्वेश्चन पिछले वीडियो में डाला है। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लें। और आगे का जो 50 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम का डेट तो आ ही चुका है, एग्ज़ाम सर पे है, इसलिए क्विकली रिवीजन करना ज़रूरी है। इसलिए मैं ये सब जितने भी मैं क्वेश्चन डाली हूँ सबको मैंने डिटेल से पढ़ाया है। और डिटेल से पढ़ाने के बाद मैं फिर क्वेश्चन एक MCQ करा रही हूँ, ताकि आप लोग का रिवीजन हो सके और आप लोग को पता लगे कि आप लोग की कितनी तैयारी हुई है। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 51 यानी 51 जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? संपोषक का सिद्धांत। यानी मैंने इस वीडियो में और जो मैंने पिछले वीडियो इसका जो पार्ट 1 डाला है, इसमें सिद्धांत, उनके जनक, उन्होंने किस पे प्रयोग किया, ये मैंने सारा डिटेल से मैंने किया है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्या है? संपोषक का सिद्धांत के जनक कौन है? तो वो है CL हल। नेक्स्ट है, मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा रही क्योंकि टाइम नहीं है, और मैंने ये सारे टॉपिक पे डिटेल से मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? चालक अंतर्नोद यानी प्रणोद का सिद्धांत के जनक कौन है? तो ये भी CL हल है। जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, ठीक है, वो मैंने सबका इकट्ठा करके लिखी हूँ ताकि आप लोग को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्या है? अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत के जनक कौन है? तो कोहलर है। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के जनक कौन है? तो ये है कोहलर, वर्दीमर और कोफ्फा। ठीक, नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो गेस्टाल्टवाद का संप्रदाय के जनक यही है, कोहलर, वर्दीमर और कोफ्का ही गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विकली रिवीजन करना, इसलिए मैं क्वेश्चन मतलब आप लोग की तैयारी अभी तक तो ऐसी हो जानी चाहिए कि मैं क्वेश्चन करूं और क्वेश्चन के मेरे ख़त्म होने से पहले आप लोग का आंसर रेडी रहे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, आप लोग आंसर दीजिए। कि नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक कौन है? कौन है? कुर्ट लेविन। नेक्स्ट है तलरूप के सिद्धांत के जनक कौन है? तो ये भी लेविन ही है। तो इस स्लाइड में मैंने आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व कराया, और उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी हो चुकी होगी, बस रिवीजन की ज़रूरत होगी और मेरे क्वेश्चन ख़त्म करने से पहले ही आप लोग उसका आंसर दे देते होंगे। ठीक, नेक्स्ट है कि समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? तो ये भी लेविन ही है। सामीप्य संबंधवाद के सिद्धांत के जनक कौन है? यह है गुथरी। साइन चिन्ह यानी जो साइन होता है जिसको हम लोग हिंदी में चिन्ह कहते हैं, उसके सिद्धांत के जनक कौन है? तो टॉलमैन है। यानी कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप लोगों ने पढ़ा है वो तो आप लोग को याद है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं, छूट जाते हैं। तो जो क्वेश्चन छूटे उसको भी मैंने इसमें मेंशन किया है ताकि आप लोग का जो कल पेपर है उसमें एक भी क्वेश्चन जो है वो ना छूटे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उसके लिए मोस्ट थैंक्स। और जिन्होंने अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि जो कल का जो पेपर होने वाला है उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन तो सब लोग याद करके जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है कि बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, और कभी कभी छोटी सी क्वेश्चन क्या मिसिंग रहते तो उसका आंसर नहीं दे पाते। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? टॉलमैन। क्योंकि सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में एकदम पूछना ही पूछना है, इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजी में। नेक्स्ट क्या है? अग्रिम संगठ प्रतिमान के जनक कौन है? तो नेक्स्ट ये इसका आंसर है डेविड आसू बेल। भाषीय सापेक्षता के प्राकल्पना के जनक कौन है? तो ये है वार्प। ठीक है, क्योंकि इसका मैंने डिटेल से नहीं पढ़ा है और मैंने इसलिए क्वेश्चन इसमें मेंशन किया है कि हो सकता है कि ये भी पूछते, कहाँ से पूछे किसी को कोई पता नहीं रहता है, इसलिए ये सब भी पढ़ना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्या है? मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? तो जॉन बी वाटसन है। ठीक, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिन लोगों ने नहीं किया है। नेक्स्ट है कि अधिगम या व्यवहार के सिद्धांत के जनक कौन है?
तो ये है क्लार्क हल। अच्छा ये बताइए कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक कौन है? कौन है? आप लोगों को पढ़ा होगा पहले से। कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। बंडूरा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। पुनरावृत्ति के सिद्धांत के जनक कौन है? तो जी स्टेन ले हॉल। अधिगम एकदम फास्ट रिवीजन करिए, जो मैं बोल रही हूँ उसका आंसर तुरंत दीजिए। अधिगम सोपानकी के जनक कौन है? कौन है? गेन है। नेक्स्ट है कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? कौन है? एरिक एरिक्सन। याद रखिएगा इसको। प्रोजेक्ट प्रणाली के से करने सीखना के सिद्धांत के जनक कौन है? ये कौन है? जॉन डीयू। अब नेक्स्ट है, आप लोग जल्दी से बताइए कि अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक है हरमन इबिन हॉस। आधुनिक मनोविज्ञान, अधिगम मनोविज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान में फ़र्क है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिए, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि अधिगम मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान में अगर अधिगम आ जाता है, इसके जनक कौन है? तो हरमन इबिन हॉस है। और अगर पूछता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है, मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है, तो कौन है? डेकार्टे। याद रखिएगा, इसी थोड़ी थोड़ी बारीकियों में ही क्या बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए इन बारीकियों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? ऑफ कोर्स सारे लोग जानते होंगे, ये एकदम रटा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और कई बार पूछ चुका है। तो कौन है? फ्रोबेल महाशय है। डाल्टन विधि के जनक कौन है? तो डाल्टन विधि के जनक है मिस हेलन पार्क्सट। मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है? जल्दी से बताइए। तो मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है? मैडम मारिया मॉन्टेसरी। संज्ञानात्मक आंदोलन, संज्ञानात्मक आंदोलन कौन है? अल्बर्ट बंडूरा साहब है। नेक्स्ट है कि गेस्टाल्टवाद 1912 के जनक कौन है? तो जैसे मैंने बताया कि गेस्टाल्टवाद के जनक कोहलर, कोफर और वर्दीमन है। और लेकिन कभी कभी लेविन का भी नाम क्या होता है, उसमें ऐड कर दिया जाता है। अगर लेविन भी रहे तो उसका क्या, वो गलत नहीं है, उसको आप लोग सही कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्या है कि संरचनावाद के जनक कौन है? तो विलियम हुंट है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो जे.बी. वॉटसन। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। और मैंने ये जो वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने सिद्धांत पर ये बनाया है और आपका 100 सिद्धांत के जनक और सबका मैंने इसमें ऐड किया है ताकि आप लोग को इधर उधर ढूंढना ना पड़े और क्विकली रिवीजन आप लोग कर सके। तो नेक्स्ट है कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो कौन है? सिगमंड फ्रायड। मैंने सारे का डिटेल, मैंने ये जितनी भी सिद्धांत है उनके जनक मैंने सारे डिटेल से बताया है। तो अब टाइम है नहीं, इसलिए आप लोग को मैं ये क्वेश्चन बना करके क्यों, ताकि आप लोग का रिवीजन आसानी से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासात्मक या संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है? जीन पियाजे। मैं फिर एक बार कह रही हूँ कि जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कौन से किस पे प्रयोग किया था, ये सारा मतलब एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता, और मैं इसको डिटेल बताऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं क्या बोलती हूँ कि ये डिटेल मैंने दिया है वीडियो में, आप लोगों के पास अगर टाइम हो तो देख ले। और क्विकली मैं रिवीजन करा रही हूँ इसलिए मैं ये बता नहीं पाऊँगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोलूँगी कि जीन पियाजे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको इसकी बिल्कुल मत करिएगा, इसको अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। तो नेक्स्ट क्या है? संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा के जनक कौन है? तो जेरम ब्रूनर है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत 1986 के जनक कौन है? तो अल्बर्ट बंडूरा साहब है। और कौन से संबंधवाद, कौन से वाद? संबंधवाद, इसके कौन है? ये किससे रिलेटेड है? तो थॉर्नडाइक से रिलेटेड है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत 1904 में, मैंने उसमें मेंशन किया है कि कब ये इसका प्रतिपादन कब हुआ, तो कब हुआ था? 1904 में। और इसके जनक कौन है? पावलोव साहब है, जिन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत 1938 में ये हुआ था और इसके जनक थे स्किनर साहब। प्रबल पुनर्बलन सिद्धांत, ये प्रबलन और ये पुनर्बलन सिद्धांत है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये 1915 में दिया गया था और इसके जनक है हल। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत जो 1912 में दिया गया था और इसके जनक है कोहलर। यानी कुल मिलाकर आप लोग को कम समय में ज़्यादा पढ़ना है,
ठीक है। तो ये जो जनक का मैंने वीडियो ये डाला है, और मैंने पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन मेंशन किए हैं, उसको देखना बिल्कुल ज़रूरी है। आप लोग पढ़ के जाइएगा। साइकोलॉजी से आप लोग का उसमें से 2-4 क्वेश्चन तो बिल्कुल आएगा ही, और 2-4 क्वेश्चन का मतलब समझते हैं बहुत ज़्यादा होता है। एक एक नंबर से इंसान डिस्क्वालीफाई हो जाता है, इसलिए एक एक नंबर की अहमियत है, इम्पॉर्टेंस है। एक एक नंबर को मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सामाजिक के जनक कौन है? कौन है? एरिक्सन। फटाफट एकदम ट्रिक आउट करिए। बताइए, प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत कौन है? जो प्रोजेक्ट प्रणाली के करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डेवी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91वां क्वेश्चन है, अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो एविंग हॉस। क्लियर है? नेक्स्ट है, अधिगम अवस्थाओं के जनक कौन है? तो जेरोमन ब्रूनर है। नेक्स्ट है, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत के जनक कौन है? तो ये भी वही है, ब्रूनर साहब ही हैं। सामान्यीकरण के सिद्धांत के जनक कौन है? कौन से हैं? C.H. जेड। शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? वॉल्फ है। अधिगम अंतरण के मूल्यों का अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? बगले ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत के जनक कौन है? तो भाषा विकास के सिद्धांत के जनक है चॉम्स्की। मांग पूर्ति यानी आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत के जनक कौन है? मैस्लो। इनका जो ये पदानुक्रम है, मैं बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो मांग पूर्ति के सिद्धांत के जनक कौन है? तो मैस्लो है। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन है? मास्लो है। आत्मज्ञान के सिद्धांत के जनक कौन है? वो भी मास्लो है। मैंने 12 मिनट में, सिर्फ 12 मिनट में मैंने आपको 50 क्वेश्चन साइकोलॉजी का रिवीजन कराया। ठीक है, आपको सिर्फ कितना लगा? 12 मिनट। तो 12 मिनट में, और फिर मैंने पिछली वीडियो में भी ज़्यादा मैंने बड़ा नहीं बताया, वो भी 50 क्वेश्चन है, उसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। सिर्फ 30 मिनट्स निकालिए, आपके 100 क्वेश्चन हो गए, साइकोलॉजी के रिवीजन हो गए। हर एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल से इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत टाइम लगता और कम समय आप लोगों के पास है। और जो लोग सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। बेस्ट ऑफ लक है। अच्छा करके आइए, अपना झंडा गाड़ के आइए, और एक सीट अपनी पक्की करिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट तो ज़रूर करें कि आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों को क्या समझ में आया, फिर क्या कमियां हैं। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।